आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। इसके बाद बताएं, हमने पूरी दुनिया देख ली, सुख दुख देख लिए, धन संपत्ति देख ली, अब हम तीर्थंकर के समान दिख चलेंगे। 19 तीर्थंकर ने आपके जैसे दिख चली है, 5 हमारे जैसे हैं। आपकी संख्या ज्यादा है, बोलो। अब नहीं बोलेंगे कुछ नायक जी, इनको लगता है ये एक टाइम खाते तो ऐसे ही हैं। सुनो भैया, शक्ति आप में है, उत्साह शक्ति भी आप में है, आपने जागृत नहीं की है। जागृत करो। कभी शतरंज खेला किसी ने? शतरंज खेला भाई? ऐसा कुछ खेल के दिखाओ कि पिद्दल से राजा को मारो। कभी देखा है ऐसा खेल? हमने देखा और हमने खेला भी है। उसको घुमाते ऊंट और घोड़े में और पिद्दल से पीछे, क्योंकि राजा की जगह पर जाके पिद्दल बैठ जाए तो वो राजा हो जाता है, होता कि नहीं? नरेश भैया, हमने कम जिया है लेकिन ठोस जिया है। ये मत देखो कि पिद्दल है, ये देखो कि वो भी खिलाड़ी है। भैया जितने लोग यहाँ आए, बिल्कुल नहीं अपने आप में हीन भावना लाना। ये मत सोचना मधुरे हैं, ये कभी मत सोचना मधुरे हैं। हमने अपने उत्साह शक्ति को भंग कर लिया है। एक बहुत पुरानी घटना है 1940 के आसपास की, आज प्रसंग में है तो बता रहे हैं। सुदर्शन दत्ता जी, ये सभा धर्म की भी है और आम सभा भी है। एक सैनिक था जो निशाना लगाता था, लेकिन एक युद्ध में उसके उसी हाथ पे गोली लगी जिस हाथ से वो निशाना लगाता था। अब उसका वो हाथ चला गया, हाथ नहीं गया, उसका पूरा जीवन चला गया, क्योंकि जो कुछ था तो उसका यही था। उसने अब ओलंपिक खेलने के लिए दूसरे हाथ से तैयारी चालू की। लोगों ने कहा अब तो क्या कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसने एक बात कही, बोले आपको 2 हाथ संभालना पड़ते हैं तो आपका मन भटकता है, परमात्मा ने मेरा एक हाथ ले लिया, अब मेरी एकाग्रता बढ़ती जा रही है। ये उसके अंतरंग की उत्साह शक्ति थी। आप अपनी उत्साह शक्ति भंग कर लेते हो। ये क्यों सोच रहे हो कि हम अधूरे हैं? ये क्यों नहीं सोचते कि हम पूरे कब होंगे? समझ रहे भैया आप लोग? ये मत लेना अपने आप में कि हम अधूरे हैं। नहीं नहीं, हमारी उत्साह शक्ति अभी अधूरी है। मानो, स्वीकारो। आपका समय हो गया भैया। पारस भैया देखो, जब अपनी बात आती तो घड़ी कितनी गति से चलती है। नहीं तो विधायक जी से पूछो, जिस दिन वो होना था, क्या बोलते हैं, वोटिंग काउंटिंग, जिस दिन होती है काउंटिंग, उस दिन एक एक मिनट नहीं निकलता। भैया कौन सी बूथ बची है? माना कि विधायक जी आगे निकले और उनके कॉम्पिटिटर पीछे, बोले भैया घोषित कर दो भैया। बोले नहीं अभी एक बूथ बचा है। कौन सा? बोले उन्हीं के एरिया का। अरे यार, कहीं अपना कचू बचा के अपने खुल गए पूरे, क्या भिजवा बोले। उस दिन देखो समय कैसा नहीं कटता है, कैसा निकलता समय, एक एक मिनट भारी पड़ता है। सुख के दिन अच्छे लगते हैं, दुख के दिन बिताए नहीं बीतते हैं। भैया दुख के दिनों में भी दुखी मत होना, सुख के दिन जल्दी आएंगे। और हर कोई एक परमात्मा को जरूर मानता है। डॉक्टर साहब, आप भी ऑपरेशन करने जाते हो तो एक बार भगवान को तो स्मरण कर ही लेते हो कि भगवान सब अच्छा हो इसका, ठीक है। लेकिन भैया आप सबसे कहना, जितने लोग यहां बैठे हैं, अब भगवान के पास जाओ तो सुख के दिन कभी मत मांगना, क्योंकि सुख के दिन कभी आपको मिलेंगे नहीं। आप संसार में हो, एक के बाद दूसरा दुख मिलेगा, पक्की पक्की बात है। केवलादी के विधायक है, बोलो भैया संसार में कहां सुख है? आप विधायक हो, आप आए तो 4 पुलिस वाले आए, लेकिन बात तो बताओ, बुरी नहीं मानो, बोले हैं पक्का? आपके बाल कहां गए? इनके पूरे हैं। अब आप बोलो महाराज जी इतना ही सा दुख है बस,
इनसे पूछना अब कि काले किए कि हैं, इनको भी दुख है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। कोई फिजिक्स में पहले तो कोई केमिस्ट्री में पहले, फेल सभी हैं। इसलिए परमात्मा से कभी सुख मत मांगना, क्योंकि राहुल भैया सुख कभी संसार में मिलेगा नहीं। भगवान से हमेशा कहना, भगवान हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख झेलने की शक्ति चाहिए, क्योंकि दुख झेलने की शक्ति मिल गई तो इतना ध्यान रखना, आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। अब वो ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, साधु तो नग्न है, तो भैया ठंडी में भी तकलीफ है, गर्मी में भी है, बरसात में भी है। ठंडी में क्या होता है, ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, पंखा लेते नहीं, कूलर लेते नहीं, फिर बरसात में दोनों लगती हैं, दिन में गर्मी लगेगी, रात को ठंड लगेगी। ऐसा कोई मौसम नहीं है अपर में सागर जो सुख देता हो। इसलिए भैया अपन तो दुख के दिनों में दुखों को झेलने की शक्ति बढ़ाओ, और कोई चारा नहीं है। पारस भैया हम लोगों ने 45 डिग्री तक का अभ्यास कर लिया है। कितना मतलब 45 डिग्री तक टेम्परेचर है तो हाव हाव नहीं होती, आप लोगों को हो जाती है। ये भैया ये भगवान आग बरस रही, पानी कब बरसेगा। 45 डिग्री तक का अच्छा अभ्यास है, और रोड में 50 डिग्री तक का, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी बढ़ेगी। 2030 तक 40-50 नॉर्मल रहेगा, ताकि हमें आगे जाके अपने पंखे कूलर पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। हमने अभ्यास आज से चालू किया है भैया। जिन जिन की व्यवस्था आपने की है ट्रस्ट ने, सबसे एक ही बात कहना है भैया, इसी प्रकार उपकार करते रहें, ताकि उपकार करते रहेंगे तो हमारे प्रति भी कोई ना कोई कभी ना कभी उपकार करेगा। आपने किसी को मरणासन अवस्था में नमोकार सुनाया है, आपको भी नमोकार कोई सुनाने वाला मिलेगा। आपने किसी की रक्षा की है, आपकी भी रक्षा करने वाला मिलेगा। बुंदेलखंडी में कहते हैं, दे पपड़िया सो ले पपड़िया। व्यवहार जमा करो तब व्यवहार मिलता है भैया। आपके यहाँ का नहीं पता, हमने एक जगह देखा था, ऐसी कॉपी बनती रजिस्टर की। हाँ भैया कौन आया, नरेश जी कितने, 1100 लिखो। हाँ अशोक भैया कितने, बोले 500 लिखो। फिर और बोले इनके 25, ठीक है लिखो। जब इनके यहाँ शादी होगी तो वो खोलेंगे, हाँ इनने 25 दिए थे, तो कही ठीक है 25 दे आओ। बोले कितने लोग आए थे इनके यहाँ, बोले 4 लोग खाने, बोले अपन 6 चलो। बोलो ना अभी भी ऐसा होता कि नहीं, जो आप दोगे वही मिलेगा। आप किसी के प्रति सद्भावना रखे हो, आपके प्रति भी कभी ना कभी सद्भावना रहेगी। ना मानो तो आप कभी पद्म पुराण रामायण उठा के देख लेना। सुग्रीव ने श्री राम की रक्षा क्यों करी, क्योंकि पूर्व में श्री राम ने सुग्रीव की रक्षा की थी। नल नील ने हस्त प्रहस्त का वध क्यों किया, क्योंकि पूर्व में हस्त प्रहस्त ने नल नील का वध किया था। रावण के पास इतनी स्त्रियां थी, फिर भी वो सीता पर क्यों मोहित हुए, क्योंकि इस पर्याय से नहीं हुए, कई पीछे की पर्यायों से मोहित होते हुए आ रहे थे। आज का सब रिकॉर्ड होता है, इसलिए जितने लोग यहां बैठे भैया आज अच्छे से जी लो, क्योंकि हमारे पास केवल आज है, ना हमारे पास कल है ना कल है। बीता हुआ कल निकल चुका है, आने वाला कल हमने देखा नहीं है, हमारे पास केवल वर्तमान है। वर्तमान को ऐसा जी लो कि आने वाले समय में आप रहो ना रहो, लेकिन लोगों के हृदय में जरूर रहना। विधायक जी हम बताएं, अगर हम विधायक बनते, एक बार बनते तो हम आमरण बनते, पक्की बात है। नरेश भी हम पक्की बता रहे, और आपको इतने दिन में समझ में आ गया होगा। हमारा जितना एरिया होता, हम सबसे पहले पूरे एरिया में जिसकी जो जो समस्या थी वो दूर करते, घर घर की। बाकी व्यवस्था 10 साल बाद करेंगे। पहले ये व्यवस्था करो कि इसको क्या तकलीफ है, जो हमारे वोट देने वाले हैं उसके घर घर आपकी समस्या क्या है, हाँ इनकी समस्या पहले दूर करो। इनकी रोड की है, इनकी इसकी है, उसकी है, स्कूल की है। आपने व्यक्ति को खुश कर लिया है, नियम से वो आपको ही वोट देगा, दूसरे को नहीं देगा। बोलो मिलन भैया। अरे भैया
सब स्वार्थी हैं, हम भी और आप भी। हमें पता है कि सिवनी की समाज सेवा करेगी तो हम आए हैं। आपको पता है महाराज जी आए हैं तो जलवा खींचेगा, प्रभाव न होगी तो आप लाए हो। सीधी सीधी बात है, इसमें नायक जी कोई दो बात नहीं है, स्पष्ट है। देखो एक बार बोलो, स्पष्ट बोलो, सुखी रहो। सत्य है कि नहीं सुदर्शन दादा, बताओ आप। आपको पता है कि हमारे समाज को संस्कार मिल जाएंगे तो आप हमें इतनी दूर से लाए हो, और हमें पता है कि माना कि कोरोना वोरोना कुछ हो गया तो समाज इतनी सक्षम है कि वो चर्या करा देगी, सुरक्षा कर देगी, तो हम आए हैं। समझ गए नायक जी? दे पपड़िया सो ले पपड़ी, भूलना नहीं। दे पपड़िया सो यतीन भाई ले पपड़िया। इनको देखकर ये शिक्षा लेना कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हम भविष्य में ऐसे हों। आप लोग इन सबको देख के ये शिक्षा लेना कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हम ऐसे ही रहें। आप सभी सुख दुख को छोड़ करके शांत जीवन का प्रयास करें। उपकार तो करें लेकिन प्रति उपकार की भावना ना रखें, इतना ही समझना। क्योंकि कह लो कितना ही, अंदर उतना ही रहता है जितना आप यहां से सुनते हो। आप सभी धर्म का पालन करें, विशुद्धि बढ़ाएं, क्योंकि किया हुआ ही आपके पास लौट कर आएगा। भगवान महावीर स्वामी।